हम मेरे आका दियां सिफतां पिया कर ददमाना है। सब सोने तू सोना हसनैन दा नाना है। दावत खिताब है उस्तादुल उलमा शेखुल हदीस व तफसीर हज़रत मौलाना शेख मोहम्मद इदरीस असरी साहब हफिज़हुल्लाह शेखुल हदीस महंता वाला। वो इंशाअल्लाह हमें कुरान और हदीस की रोशनी में वाद और नसीहत फरमाएंगे। शेख मोहम्मद इदरीस असरी साहब। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इन्नल हम्दलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम व आखरीन मिनहुम लम्मा यल्हक़ू बिहिम व हुवल अज़ीज़ुल हकीम। ज़ालिक फ़ज़्लुल्लाहि युअतीहि मन यशा वल्लाहु ज़ुल फ़ज़्लिल अज़ीम। और कुछ दूसरे उनमें से जो अभी तक सहाबा अंसार और मुहाजिरीन के साथ नहीं मिले, लेकिन उन्हें मिलने की मुकम्मल तवक्को है। अल्लाह गालिब और हिकमत वाला है। ज़ालिका फ़ज़्लुल्लाहि युअतीहि मन यशा। ये अल्लाह का फजल है। अल्लाह जिसे चाहता है उसे अता करता है। वल्लाहु ज़ुल फ़ज़्लिल अज़ीम। अल्लाह बड़े फजल वाला है। हजरात, जिस मजलिस के अंदर आप तशरीफ़ फरमा है, ये मजलिस बड़ी ही मुबारक मजलिस है। हदीस पाक के मुताबिक नबी रहमत अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, मज्तमा कौमुन फी बैतिम मिन बुयूतिल्लाह यतलून किताब अल्लाहि व यतदारसूनहु बैनहुम इल्ला नज़लत अलैहिमुस सकीनह व गशियतहुमुर रहमह व हफ़्फ़तहुमुल मलाइकतु व ज़करहुमुल्लाहु फी मन इंदहु मन बत्तअ बिही अमलुहु लम युस्र बिही नसबुहु। नबी रहमत अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, जो लोग अल्लाह के किसी घर के अंदर, अल्लाह के घरों में से किसी घर के अंदर, अल्लाह की मसाजिद में से किसी मस्जिद के अंदर इकट्ठे होते हैं, फिर क्या करते हैं? यतलूना किताब अल्लाह, अल्लाह की किताब की तिलावत करते हैं। व यतदारसूनहु बैनहुम, और आपस में अल्लाह की किताब को पढ़ते और पढ़ाते, समझते और समझाते हैं। वो इतनी मुबारक मजलिस है कि आपने फरमाया, नज़लत अलैहिमुस सकीना, अल्लाह की तरफ से उनके ऊपर सकीनत नाज़िल होती है। व गशियत अलैहिमुर रहमह, और अल्लाह की रहमत की बरखा उनके ऊपर आकर ठहरती है। और फरमाया, व हफ़्फ़तहुमुल मलाइका, अल्लाह के नूरानी फरिश्ते उस मजलिस को घेर लेते हैं। और ये भी आपने फरमाया कि व ज़करहुमुल्लाहु फी मन इंदह, अल्लाह उन लोगों का जिक्र अपने पास फरिश्तों के अंदर करते हैं। अल्लाह के पास कौन है? फरिश्ते। अल्लाह उनके अंदर उन लोगों का जिक्र करते हैं। आपने फरमाया, मन बत्ता बिही अमलु लम युस्र बिही नसबु, जिस बंदे के अमल ने उसको जन्नत से पीछे कर दिया,
उसका आली नस्ब होना उसको आगे नहीं कर सकेगा। हजरात, ये मजालस बड़ी ही बाबरकत मजलसे हैं जिनमें अल्लाह का कुरान सुनाया जा रहा है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बयान सुनाया जा रहा है। ये वो मजलसे हैं जैसा कि इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के उस्ताद मोहम्मद बिन सल्लाम बेकंदी रहमतुल्लाह अलैह वो फरमाते हैं कि मैं एक दिन बेकंद की जामे मस्जिद से दर्स देकर अभी घर गया, तो घर जाकर बैठा था, बाहर से दरवाजा खड़का। मैं बाहर आया तो क्या देखता हूं कि खूब रू नौजवान खड़ा है। उसने सलाम किया, मैंने जवाब दिया। वो कहता है हजरत मैं इंसान नहीं हूं, मैं जिन हूं, और हमारे सरदार ने मुझे आपकी तरफ भेजा है कि मैं आपको बताऊं, आपके सामने मस्जिद के अंदर दरसो तदरीस जारी होती है। जो लोग आपसे हुसूल इल्म कर रहे होते हैं वो कई हजारों की तादाद में, और उन इंसानों के साथ हम भी बैठे होते हैं और हमारी तादाद उनसे कहीं ज्यादा होती है। यानी इन मजलसों के अंदर जिन्नात भी होते हैं, और उस हदीस के मुताबिक फरिश्ते भी ऐसी मजलसों को घेर लेते हैं। आप देखिए ये कितनी मुबारक मजलसें हैं। बल्कि जामे सही बुखारी की हदीस के मुताबिक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अला उखबिरुकुम बिसलासा, मैं तुम्हें 3 बंदों के बारे में खबर ना दूं कि जो हमारी मजलिस की तरफ आए, उनमें से एक को आगे जगह मिल गई वो आगे आके बैठ गया, दूसरे को पीछे जगह मिली वो पीछे बैठ गया, तीसरा बंदा फआरदा वो मजलिस से इराज करके चला गया। तो आपने फरमाया जो आगे आकर बैठ गया, आवा इल्लाह फआवाहु इलैहि, उसने वो जो आगे आकर बैठ गया अल्लाह पाक ने उसको अपना करीबी बना लिया। सुभान अल्लाह। इस मजलिस में जितना कोई करीब आकर बैठता है वो अल्लाह का मुकर्रब बन जाता है। फरमाया जो पीछे बैठ गया अल्लाह ने उसको भी अपनी रहमत की लपेट में ले लिया और उसके गुनाह माफ कर दिए। और तीसरा बंदा जो हमारी मजलिस से एराज करके चला गया, रूगर्दानी करके चला गया, पीठ फेर के चला गया, उसको हमारी मजलिस अच्छी नहीं लगी, फरमाया आरज़ल्लाहु अन्हु, अल्लाह पाक ने कहा कि तुम्हें मेरे जिक्र की मजलिस, मेरे कुरान की मजलिस, मेरे नबी के फरमान की मजलिस अच्छी नहीं लगी, तो अल्लाह फरमाते हैं तुम हमें अच्छे नहीं लगते। मेरे भाइयों ये इतनी मुबारक मजलिसें हैं, ये मजलिसें जिनके अंदर कुरान और सुन्नत को सुनाया जाता है। अल्लाह अकबर। मेरे भाई कुरान पाक की मैंने एक आया मुबारक आपके सामने पढ़ी है कि वह आखरीना मिनहुम लम्मा यल्हकू बिहिम, बड़े ही खुश नसीब वो लोग हैं जो जिनका इस आयत में तज़किरा है। और वो कौन खुश नसीब हैं? उम्मत के 3 ही 2 तबके हैं, या मुहाजिरीन हैं या अंसार हैं, और तीसरा वो तबका वल्लदीना जाऊ मिन बादिहिम यकूलूना रब्बना इग़फिर लना व लिइख़वानिना अल्लज़ीना सबक़ूना बिल ईमान वला तजअल फ़ी क़ुलूबिना ग़िल्लन लिल्लज़ीना आमनू रब्बना इन्नका रऊफ़ुर रहीम। ये 3 ही तो तबके हैं, सहाबा के 2 तबके मुहाजिरीन और अंसार, और तीसरे वो जो उनके बाद क़यामत तक आएंगे और उनके लिए दुआएं करते रहेंगे। और ये लोग वो खुश नसीब हैं कि जिनके बारे में अल्लाह ने कुरान में फरमाया है वस्साबिकून अल-अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसार वल्लज़ीना इत्तबऊहुम बिइहसान रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु, के जिनसे अल्लाह राजी और वो अल्लाह से राजी,
और वो सबकत ले जाने वाले मुहाजिरीन और अंसार, और फिर उनके बाद वल्लज़ीना तबऊहुम बिइहसान, जो क़यामत तक लोग आएंगे और वो एहसान के साथ उनकी पैरवी करेंगे। इन सब से अल्लाह राजी, और ये सारे अल्लाह से राजी हो चुके। मेरे भाइयों, बड़े ही खुश नसीब वो लोग हैं जो ये दीन का काम कर रहे हैं, जो पढ़ते और पढ़ा रहे हैं। ये बड़े ही आला किस्म के लोग हैं। यकीनन दुनिया के अंदर इनकी मोहब्बत जो है अल्लाह के साथ है, अल्लाह के रसूल के साथ है, सहाबा किराम के साथ है, ताबईन इज़ाम के साथ है, आइमा और मुहद्दिसीन के साथ है, और फुक़हाए उम्मत के साथ है। और मन अहब्बा कौमन फहुवा मिनहुम, जो किसी कौम से मोहब्बत करता है वो उन्हीं से ही शुमार होता है। ये खुशनसीब लोग हैं। और फिर आप कहते तो होंगे कि इल्म पढ़ाया जा रहा है, हर जगह पढ़ाया जा रहा है, कॉलेजों में भी इल्म पढ़ाया जा रहा है, यूनिवर्सिटियों में भी इल्म पढ़ाया जा रहा है, एजुकेटर इदारों में भी इल्म पढ़ाया जा रहा है। मेरे भाइयों, इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह से पूछिए इल्म क्या चीज है, वो कहां से मिलता है। वो फरमाते हैं कुल्लुल उलूम सिवल कुरान मशगला इल्लल हदीस वल फिक्ह फिद्दीन, सारे जितने उलूम हैं कुरान और हदीस के अलावा वो सारे मशगले हैं, वो सारे दुनिया के हासिल करने के धंधे हैं। और इल्म क्या है? वो फरमाते हैं इल्म वो है मा काना फीहे काला हद्दसना, जिस इल्म के अंदर सनद बयान की जाए, मा काना फीहे काला हद्दसना, वो है असल इल्म। और वमा सिवा ज़ालिका वसवासुश्शयातीन, इसके अलावा सारे शैतान के वसवसे हैं, इल्म नहीं है। मेरे भाइयों, वो इल्म कौन सा है जो सनद के साथ वो हमें रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंचाता है, फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत तक पहुंचाता है? वो इल्म वही है, वो इल्म कुरान है, वो इल्म हदीस है, वो इल्म है जिसको अल्लाह पाक ने इस उम्मत के लिए नाजिल किया है, फिर नाजिल करके अल्लाह ने इस उम्मत के लिए बयान भी किया है, और फिर बयान करके अल्लाह पाक ने उसकी हिफाजत भी फरमाई। और वो इल्म जो है, वही का इल्म, वो इन मसाजिद से मिलता है, वो इन मदारस से मिलता है, वो इन चटाइयों से मिलता है। वो इल्म है जिसके बारे में शायर ने बड़ी खूबसूरत बात कही है। वो कहता है कि राइतुल इल्म साहिबहु शरीफ, मैंने इल्म वाले को देखा, वो तो मुअज़्ज़िज़े ज़माना होता है। फरमाया राइतुल इल्म साहिबहु शरीफ व इन वलदतहु आबाउन लियाम, अगरचे उसको जन्म देने वाले वालिदैन अदना तबके के क्यों नहीं है, वो कमी कमारे क्यों नहीं है, वो इलाके के अंदर निचले दर्जे के क्यों नहीं है, निचले तबके के क्यों नहीं है, लेकिन अगर उनका बेटा इल्म पढ़ जाता है तो फिर सुनिए लैसा यज़ालु यरफ़अहु, इल्म उसको बुलंद करता रहता है, इल्म उसको तरक्कियां अता करता रहता है, उरूज देता है इल्म उसको, यहां तक वो पहुंच जाता है। वो कमी कमारे का बेटा, वो निचले तबके का जो ना फर्जंद, वो यहां तक पहुंच जाता है। फरमाया लैसा यज़ालु यरफ़अहु इला अन युअज़्ज़िम क़द्रहुल कौमुल किराम, कि एक वक्त आता है मुअज़्ज़िज़ीने ज़माना भी उस बंदे की इज्जत करते हैं और उसकी कदम पोसी करते हैं। अल्लाह अकबर, ये इल्म की हकीकत है मेरे भाई। कौन से इल्म की? जिसको कुरान का इल्म कहा जाता है, हदीस का इल्म कहा जाता है, वही का इल्म कहा जाता है। और ये जो लोग हैं ना कुरान और हदीस पढ़ने वाले, ये लोग बड़े ऊंचे लोग हैं, ये बहुत आला किस्म के लोग हैं। मुआशरे में इन लोगों का मुकाबला नहीं किया जा सकता। इब्राहिम बिन अदम एक बहुत बड़े वली अल्लाह आदमी गुजरे हैं, उन्होंने कहा कि इन्नल्लाह यरफ़उल बला अन हादिहिल उम्मा बिरहलतिल हदीस, अल्लाह पाक इस उम्मत मुहम्मदिया से बलाएं टालता रहेगा,
आजमाइशें टालता रहेगा और इम्तिहानात और इनसे आजमाइशें खत्म करता रहेगा जब तक इस उम्मत के फर्जंद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के लिए सफर करते रहे। अल्लाह अकबर। आप जरा मुहद्दिसीन की सीरत पढ़ें, मुहद्दिसीन की खिदमात इल्म पढ़ें। उन्होंने एक एक हरफ के लिए महीने महीने भर का सफर किया है। और इमाम मकहूल से किसी ने पूछा कि हजरत आपके पास इतना इल्म कहां से आया? वो फरमाते हैं तुफ्तुल अर्ज़ा मर्रतैन, मैंने 2 मर्तबा पूरी रूए जमीन का चक्कर लगाया है और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसें हासिल की हैं। अल्लाह अकबर। इमाम अहमद बिन हंबल रहमहुल्लाह, उनसे पूछिए जो फरमाते हैं कि मैंने पूरी दुनिया का 2 मरतबा चक्कर लगाया है और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसें इकट्ठी की हैं। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के उस्ताद इमाम अहमद बिन हंबल, बहुत बड़ा दावा है, वो फरमाते हैं मेरी मुस्नद के अंदर मैंने वो हदीसों को जिक्र किया है सहाबा की तरतीब पर, नामों की तरतीब पर, और जो मेरी मुस्नद में हदीस नहीं है वो हदीस ही नहीं है। अल्लाह अकबर। बहुत बड़ा दावा है मेरे भाइयों। ये है इन लोगों के काम जिन्होंने दीन की खिदमत की है, जिन्होंने इस इल्म को पढ़ा और पढ़ाया है। ये इस आयत के मिसदाक हैं। व आखरीन मिनहुम लम्मा यलहकू बिहिम, फरमाया नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा में भी आए और उन लोगों में भी आए। आखरीन मिनहुम लम्मा यलहकू बिहिम, जो अभी तक सहाबा को मिले नहीं लेकिन मिलने की उन्हें पूरी तवक्को और उम्मीद है। माशाअल्लाह। लम्मा यलहकू बिहिम, अभी तक मिले नहीं लेकिन मिलने की पूरी उम्मीद है उन्हें। अल्लाह अकबर। जब दुनिया खत्म होगी तो इंशाअल्लाह ये उनके साथ मिलेंगे जाकर। ये सारे के सारे लोग जिनको अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दुनिया के अंदर भेजा ही इसलिए था का अन्नहु खुलिका लिल हदीस, उनको पैदा ही हदीस के लिए किया गया था और वो दुनिया के ऊपर आयतुम मिन आयातिल्लाह तमशी अलल अर्द, वो दुनिया पर चलते थे अल्लाह की निशानी। तो मेरे भाइयों, ये लोग साहबे इल्म, ये मुहद्दिसीन जिन्होंने इस दीन की खिदमत की, इस इल्म की खिदमत की, और वो लोग इस आयत के मिसदाक हैं। वाखरीन मिनहुम लम्मा यलहकू बिहिम व हुवल अजीजुल हकीम ज़ालिका फज़लुल्लाह युतीहि मन यशा, ये अल्लाह का फजल है, अल्लाह जिसे चाहता है उसे ही अता करता है। हर एक को ये इल्म नहीं मिलता, अल्लाह की तकसीम होती है। अल्लाह दीन के काम के लिए अपने बंदों से इंतखाब करते हैं। अल्लाहु यस्तफी मिनल मलाइकति रुसुलन व मिनन नास इन्नल्लाह समीउन बसीर, अल्लाह लोगों से भी इंतखाब करते हैं, फरिश्तों से भी इंतखाब करते हैं। हर फरिश्ता जो है वो वही लाने वाला नहीं है। जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम वही लाया करते थे। फिर और जब वो वही आई, उस वही के लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुंतखब किया अपने बंदों को। इस उम्मत के लिए हादिए कायनात इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतखाब किया और फिर आपने उम्मत की ड्यूटी लगाई। फल युबल्लिग शाहिदुल गाइबा, जो इल्म मुझसे तुम तक पहुंचा है वो लोगों तक पहुंचा दो, जो यहां नहीं है उन तक पहुंचा दो। बल्लिगु अन्नी वलौ आया, मेरी तरफ से एक भी बात पहुंचती है वो लोगों तक पहुंचाओ। ये खिदमत सर अंजाम देने वाले मुहद्दिसीन सहाबाए किराम और फिर आइम्मा मुहद्दिसीन, वो इस खिदमत को सर अंजाम देते हुए वो अल्लाह के इस दीन की खिदमत करते हुए इस जहान से वो अगरचे चले गए हैं, लेकिन याद रखिए मेरे भाई, दो शख्स कभी जो है ना, वो दो शख्स कभी उनका दिल नहीं भरा। मनहूमाने ला यशबाने, दो हरीस दुनिया में ऐसे हैं कि वो कभी सैर नहीं हुए। उनमें से एक माल का हरीस और एक इल्म का हरीस। ये जो है ना, ये कभी सैर नहीं हुए। बल्कि काबिले रश्क दुनिया में दो ही आदमी हैं। कौन से दो आदमी? एक जिसको अल्लाह इल्म दे
और अल्लाह उस इल्म को आगे फैलाने की अल्लाह उसको ताकत दे दे। और दूसरा वो जिसको अल्लाह माल दे और माल को अल्लाह अपने रास्ते में खर्च करने की उसको इस्तिताअत भी दे दे, हिम्मत दे दे। तो ये दो काबिल रश्क है। अब इल्म भी दौलत है, माल भी दौलत है, लेकिन इन दोनों दौलतों का आप तकाबुल करें। हजरत अली अल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बड़ी खूबसूरत बात बयान किया करते थे, उनकी तरफ मंसूब है। वो फरमाया करते थे, रज़ीना किस्मत अल जब्बार फीना लना इल्मुन वलिल जुहाल मालू लिअन्नल माला यफनान करीब व अन्नल इल्म बाकिन ला यज़ालू। फरमाया करते थे, हम अल्लाह की तकसीम पर कितने राजी हैं। अल्लाह पाक ने हमें इल्म दिया है और दुनिया के लोगों को, जाहिल लोगों को माल दिया है। और वो फरमाया करते थे, माल तो हाथों की मैल कुचैल है, आज किसी के हाथ पे, कल किसी के हाथ पे। और इल्म जो है ये ऐसी दौलत है कि कभी खत्म होने वाली नहीं है। अन्नल इल्म बाकिन ला यज़ालू, इल्म बाकी रहने वाला है और ये कभी भी खत्म होने वाली दौलत नहीं। फिर इनमें तकाबुल करिए, माल में और इल्म में। जब आदमी के पास माल आ जाता है, आप समझते हैं, जब आदमी के पास माल आता है, दुनिया का माल, उसको फिक्र लायक हो जाती है, मैंने इसकी हिफाजत कैसे करनी, उसको ये फिक्र लायक, मैंने कहाँ रखना है इसको, बैंक में रखना है और प्रॉपर्टी खरीदनी है, किसी को जो है ना शराकत पे देना है, उसको फिक्र लायक हो जाती है अपने उस माल की जिसको उसने कमाया होता है। लेकिन जो इल्म वाली दौलत है, ये जब बंदे के पास आ जाती है तो इल्म उस बंदे की हिफाजत करनी शुरू कर देता है। सुभान अल्लाह, ये फर्क है दोनों में। फिर इल्म वाले जो हैं वो दुनिया से चले गए, इल्म वाले जो हैं वो दुनिया से चले गए तो उनके नाम आज भी रोशन हैं। माल वाले दुनिया से चले गए, उनको कभी किसी ने याद नहीं किया। तो मेरे भाइयों, ये अहले इल्म, ये मुहद्दिसीन जिन्होंने ये खिदमात सारा अंजाम दी, वाकई अल्लाह का फजल है। यो तिल हिकमत मन यशा, अल्लाह जिसे चाहता है हिकमत और दनाई अता करता है। व मन योतल हिकमत फकद ऊतिया खैरन कसीरा, जिसको हिकमत अता कर दी गई उसको खैर कसीर अता कर दी गई। और हिकमत क्या चीज है? वही है जो इमाम कायनात जनाब मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जबान से निकले हुए वो अल्फाज, वो अहादीस, वो आपकी मिशकात नबूवत से सादर हुए कलेमात, वो है हिकमत। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह कहा करते थे, वयुअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, जहां किताब के साथ हिकमत का बयान है कुरान में, तो इससे मुराद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है। अला व इन्नी ऊतीतुल कुराना व मिसलहु माहु, फरमाया लोगों, मैं कुरान भी दिया गया हूं और कुरान का मिसल भी दिया गया हूं। कोई भी आयत जब आती थी तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने कातबीने वही को वो आयत लिखवाते भी थे और उसका मतलब भी समझाते थे। 20 आयतें कुरान में ऐसी हैं, सहाबा किराम ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सीखी, लेकिन मतलब उन्होंने समझ नहीं सका जब तक, यानी अल्फाज तो सीखे, मतलब उनका उतनी देर तक समझ नहीं आया जब तक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं समझाया। अल्लाह अकबर। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो मतलब समझाया तो फिर उन्हें समझ आया। मसलन कुलू वशरबू हत्ता यतबय्यन लकुमुल खैतुल अबयद मिनल खैतिल अस्वद, खाओ पियो, रमजानुल मुबारक की रात खुली है तुम्हारे लिए, जायज है, खाओ पियो। कब तक? जब तक सफेद धागा स्याह धागे से जुदा नहीं होता। एक सहाबी थे, उन्होंने 2 डोरियां लेकर अपने सराहने के नीचे रख ली, चिट्ठे दिन चढ़े तक खाते रहते थे। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको बुलाया, आपको पता चला, आपने बुलाया, फरमाया अदी तुम्हारी गुद्दी इतनी चौड़ी होगी कि जमीन और आसमान का किनारा नीचे आ गया। अल्लाह के रसूल, क्या मतलब इस बात का? मैं नहीं समझ पाया। फरमाया मैंने सुना है तुम सहरी जो है चिट्ठे दिन तक खाते रहते हो। कहा जी कुरान में जो आया है कि खाओ पियो जब तक स्याह धागा, सफेद धागा स्याह धागे से जुदा नहीं होता, खाओ पियो। और फरमाया इसका ये मतलब नहीं है, इसका मतलब ये है सफेद धागे से मुराद सुबह की पोह है, सुबह की सफेदी, और स्याह धागे से मुराद रात की स्याही है।
तो जब ये तुम्हें सुबह की पो फूट जाए, नजर आ जाए, खाना पीना बंद कर दो। अल्लदीना आमनु वलम यल्बिसु ईमानहुम बिजुल्मिन उलाइका लहुमुल अम्न व हुम मुहतदून। आयत आई कि जो लोग ईमान लाए, उन्होंने अपने ईमान को जुल्म के साथ नहीं मिलाया, इन लोगों के लिए हिदायत भी है और यही लोग हिदायत याफ्ता भी हैं और इनके लिए अमन भी है। साहबा कहते हैं अल्लाह के रसूल अय्यो ना लम यज़लिम, भला कोई ऐसा बंदा है दुनिया पर जिससे कोई जुल्म ना होता हो, कोई ज्यादती ना होती होगी? फरमाया इस आयत से ये तो तुमने जुल्म समझ लिया, वो मुराद है ही नहीं। इस आयत से मुराद वो जुल्म है जो लुकमान हकीम ने अपने बेटे को फंदो नसाए करते हुए बताया था। वो क्या बताया था? उन्होंने कहा था या बुनैया ला तुशरिक बिल्लाह इन्न शिरका ला ज़ुल्मुन अज़ीम। बेटे अल्लाह के साथ शिरक ना करना यह सबसे बड़ा जुल्म है। अब समझ आई उनको ये आयत कि जो ईमान लाए और उन्होंने अपने ईमान को शिरक के साथ नहीं मिलाया, उलाइका लहुमुल अम्नो, ऐसे मुवहिदीन के लिए दुनिया में अमन भी है, वह हुम मुहतदून, और यही हिदायत याफ्ता है। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है अल्लाह हमें इसी इल्म के साथ वाबस्ता रखे, इन्हीं लोगों के साथ वाबस्ता रखे, और जो किसी कौम के साथ मोहब्बत करने वाला वो इंशाल्लाह उन्हीं में ही शुमार होगा, दुनिया में भी और क़यामत वाले दिन भी। आपने फरमाया कि तुम जो दोस्त बनाओ ना तो वो देख कर बनाया करो, क्योंकि अलमरउ अला दीन खलीले ही, दोस्त अपने दोस्त के दीन पर होता है। तो देख लिया करो, फल यंजुर मैं युखालिल, किसको अपना दोस्त बना रहे हो, किसके साथ दोस्ती लगा रहे हो। अगर नेक लोगों के साथ है, इन अहले इल्म के साथ है, उलमा के साथ है, तलबा के साथ है, तो इंशाअल्लाह क़यामत वाले दिन भी इन्हीं के साथ ही होंगे। अक़ूलु क़ौली हाज़ा बिल्लाहि। मैं तलावत कलाम पाक के लिए दावत देता हूँ मदरसा दारुल हदीस उकाड़ा के होनहार तालिब इल्म हाफिज मोहम्मद मूसा साहब को गुआएं और तलावत कलाम पाक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कल्ला इज़ा दुक्कतिल अर्दु दक्कन दक्का वजाअ रब्बुक वल मलकु सफ़्फ़न सफ़्फ़ा वजीअ यौमइज़िन बिजहन्नम यौमइज़िन यतज़क्करुल इंसानु व अन्ना लहु ज़िक्रा यक़ूलु या लैतनी क़द्दमतु लिहयाती फयौमइज़िन ला युअज़्ज़िबु अज़ाबहु अहद वला यूसिक़ु वसाक़हु अहद। या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिकी राज़ियतन मर्ज़िय्या फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती। तलावत कलाम पाक के लिए मैं दावत सुखन देता हूँ मदरसा दारुल हदीस उकाड़ा के शोबा हिफ़्ज़ के सदर मुदर्रिस ज़ीनतुल कुर्रा उस्तादुल हुफ़्फ़ाज़ मुहतरम जनाब कारी मोहम्मद यूसुफ साहब हफ़िज़हुल्लाह, उनसे गुजारिश है वो माइक पर तशरीफ़ लाएँ और तलावत कलाम पाक।
बैठ आप बैठ जाएं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا ولنجزينهم أسوأ الذي كانوا يعملون ذلك جزاء أعداء الله النار لهم فيها دار الخلد جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا ولنجزينهم أسوأ الذي كانوا يعملون بسم الله الرحمن الرحيم
والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم وإذا أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا قال نبأني العليم الخبير إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير صدق الله العظيم. सलावत कलाम पाक सुना रहे थे हमारे इंतहाई मोहतरम उस्ताद कारी मोहम्मद यूसुफ साहब हफिज़हुल्लाह।
अहबाब को इंशाअल्लाह सनाद और इनामात दिए जाएंगे। अहबाब नमाजियों का ख्याल करते हुए मस्जिद के सहन में मोहब्बत के साथ तशरीफ रखें। जज़ाकुमुल्लाह। मोहतरम जनाब खतीब पाकिस्तान कारी अहमद हसन साजिद साहब से गुजारिश करता हूँ, अगर उन्होंने नमाज पढ़ ली है वह स्टेज पर तशरीफ ले आए। शेखुल हदीस व तफसीर हजरत मौलाना शेख मोहम्मद इदरीस असरी साहब शेखुल हदीस महंता वाला, उनसे गुजारिश है उस्ताद मोहतरम भी स्टेज पर तशरीफ ले। मुंडा किथे निकाह ओए उरे आ नात पढ़ उरे उठ पता मोई तो तू बढ़िया पढ़ना जल्दी आ जल्दी जी। अस्सलाम वालेकुम। सब दोस्त अहबाब साथियों से मुलाकात करने के बाद इत्मीनान के साथ मस्जिद में तशरीफ रखे। अल्लाह साहब भाइयों को जज़ाए खैर अता फरमाए। जिस मोहब्बत के साथ तशरीफ लाए इसी मोहब्बत के साथ आप भाइयों ने तशरीफ रख रही है। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। भोजन की भोजन पढ़ 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 एक नात पढ़ कोई एक को है तलावत अली साहब वो किथे है तलावत इशा तो बाद करेगा फिर वो कर एक बार कर दे यार, दो बारी जरूर करानी है इशा और कोई बच्चा कम शुरू आजा 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 यार अच्छी तलावत शुरू करेंगे की हो गया। आजा 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 इधर ना नहीं लगे मांगने ने हुने ला देने उसे सलाम अलैकुम शेख नहीं जाना जाना नहीं है वो कर लांगे मेरे दिन फटू साहब इंशाल्लाह हो जाएगा जाना नहीं। शेख ज़ुहैब साहब इंशाल्लाह नहीं जाएंगे पूरा प्रोग्राम सुनने के बाद इंशाल्लाह। शुरू कर जल्दी पढ़ दे थोड़ी जल्दी। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अर्रहमान अल्लमल कुरआन खलक़ल इंसान अल्लमहुल बयान। अश्शम्सु वल क़मरु बिहुस्बान वन्नज्मु वश्शजरु यस्जुदान। वस्समाअ रफ़अहा ववضअल मीज़ान अल्ला तत्ग़ौ फ़िल मीज़ान वअक़ीमुल वज़्न बिल्क़िस्ति वला तुख़्सिरुल मीज़ान वल्अर्ज़ वضعها लिलअनाम। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अहबाब से गुजारिश बार बार की जा रही है, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। इतना खुला इंतज़ाम है, जिस जगह आपको जगह मिलती है तशरीफ़ रखें। मैं गुजारिश करता हूँ कारी इब्तिसाम इलाही सिद्दीकी साहब मुदीर मरकज़ सुदैस सहारा सिटी उकाड़ा वो स्टेज पर तशरीफ़ ले आए। फजीलत शेख हज़रत मौलाना मोहम्मद असलम सिद्दीकी साहब अमीर मरकज़ी जमीयत अहले हदीस ज़िला उकाड़ा, उनसे गुजारिश है शेख साहब ये स्टेज पर तशरीफ़ ले आए। उस्तादुल उलमा शेखुल हदीस व तफसीर शेख मोहम्मद इदरीस असरी साहब शेखुल हदीस महंता वाला, शेख साहब से गुजारिश है वो भी स्टेज पर तशरीफ़ ले आए। इंशाअल्लाह एक छोटी सी तिलावत होगी और उसके बाद शेख इदरीस असरी साहब का दरस होगा और इनके फ़ौरन बाद इंशाअल्लाह कारी मोहम्मद अहमद हसन साजिद साहब उनका बयान होगा। कारी मोहम्मद यासीन बलोच साहब भी तशरीफ़ लाने वाले हैं इंशाअल्लाह, इसी दौरान वो भी तशरीफ़ लाएंगे, उनका भी बयान होगा। अब आप मस्जिद के सेन में तशरीफ रखें। ये जो पीछे कुर्सियां लगी हैं ये तो मजबूर लोगों के लिए, जो नहीं नीचे भाई बैठ सकते उनके लिए हैं। तो अगर सब भाइयों ने उधर ही बैठना ये तो गलत हो जाएगा। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। ये हम मसले सुनते भी हैं पढ़ते भी हैं कि इमाम खतीब के करीब होके बैठे ताकि अल्लाह ताला राजी हो, हम पर रहमत हो। तो सब भाइयों से गुजारिश है, अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे। आप गाँव से इतने दूर दराज से अगर सफ़र करके आ गए हैं तो इंशाल्लाह थोड़ा और करीब हो जाए। शेख अब्दुल मजीद साहब से गुजारिश है वो दोस्तों को बाहर से मस्जिद में अंदर आने का कहें। जज़ाकुमुल्लाह। डॉक्टर गुलाम कादर साहब हमारे इंतहाई अच्छे भाई हैं, उनसे गुजारिश है ये सामने दोस्त खड़े हैं इनको मोहब्बत के साथ बिठाएं, अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। इस तरफ दोस्त खड़े हैं उनसे भी गुजारिश है वो भी तशरीफ़ रखें।
हाँ पढ़ की करना है पढ़ जल्दी أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم على سرر متقابلين صدق الله العظيم अहबाब से 12 मरतबा गुजारिश की जा चुकी है। अब आप मोहब्बत के साथ ज़ौक़ के साथ तशरीफ़ रखें, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। वो सामने काफ़ी सारे दोस्त आपस में बातें कर रहे हैं। ये तो दीनी मजलिस के हमें अभी अभी शेख साहब का दरस सुना है, तो हमें कुछ ना कुछ ख्याल करना चाहिए, मोहब्बत के साथ बैठ के सुनना चाहिए। अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। इस हाफिज़ मोहम्मद इसरार मदरसा दारुल हदीस उकाड़ा का होनहार तालिब इल्म है। ये इंशाअल्लाह नात रसूल मकबूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम पेश करेगा। उसके बाद शेख मोहम्मद इसरीस असरी साहब का इंशाअल्लाह मुख्तसर बयान होगा और उनके फ़ौरन बाद कारी मोहम्मद अहमद हसन साजिद साहब का खिताब होगा। मोहम्मद इसरार भाई दिन बनाया रात बनाई अल्लाह ने, सारी कायनात बनाई अल्लाह ने। दिन बनाया रात बनाई अल्लाह ने, सारी कायनात बनाई अल्लाह ने। मिट्टी विचों अनाज उगावे, मिट्टी विचों अनाज उगावे, कम अनोखे सारे उस दे रहमत दी बरसात वसाई अल्लाह ने। सारी कायनात बनाई अल्लाह ने, दिन बनाया रात बनाई अल्लाह ने, सारी कायनात बनाई अल्लाह ने। मछली ले गई विच समंदर, यूनस मछली दे पेट दे अंदर, की तरब नू याद उन्होंने जाके सत गंधेरे अंदर, की तरब नू याद उन्होंने जाके सत गंधेरे अंदर। की में यार दी जान बचाई अल्लाह ने, सारी कायनात बनाई अल्लाह ने। दिन बनाया